तो अगर ये भक्ता देख रहे वीडियो पहली फुर्सत में एग्जिट करके निकल जाओ, तुम लोगों की जलने वाली है। कहीं को बोले तो हम लगा कुछ भी फिक्शनल नहीं बोल रहे, जो भी ऑन डॉक्यूमेंट है और जो भी प्रेजेंट है उनके सोशल मीडिया हैंडल पे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब वो भी सुन के तुम लोगों को चुरका लगा तो हमारा लेना देना इसमें कुछ भी नहीं है। ఒకని చీటింగ్ చేస్తున్నామంటే ఎట్లుండాలా బనీన్ కి తెలియకుండా డ్రైయర్ లాగేయాలా। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अ सेकंड यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस चैनल की थोड़ी नीड चेंज करे, एंटरटेनमेंट में चले गए हम लोग। मैं तेरे बाप को मत सिखा चल। ये जरा क्या है, अलग हो जा रहा था मसला। हाँ, इसलिए ज़रा चेंज करें। ये चैनल पे थोड़े ऐसे वीडियोस आने वाले, देखो वीडियोस और एंजॉय करो। ये वीडियो में हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड के सबसे फेमस और बहुत बड़े कलाकार है और जाने माने हस्ती है हमारे, जिनके बारे में बात करना नहीं चाह रहे थे हम ना। डोनाल्ड ट्रंप इनको चंदा डाले जब से जाओ अबे चल। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोर्स में लड़पना कर रहा हूँ मैं। चलो डायरेक्ट टॉपिक में घुसेंगे अपन। चलो, आखिर हैदराबाद में चल रहा क्या, ये नॉमिनेशन डाले कहीं को और रिजेक्ट हुआ क्या वजह से, उसके ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे अपन ये वीडियो में। पहले अपन एक वीडियो देखेंगे इनका लौड़पने में क्या है। बीआरएस भी और कांग्रेस भी एक ही हम्माम के नंगे हैं दोनों। ये दोनों कभी मुसलमानों को इन्हों बेवकूफ बनाए। भाई हेड्स ऑफ भाई, ये मीम बनाए तो वालों को। पहला कमेंट है रहमान 0.2, वो हमाम में फिसलाए नहीं। मोइन इमो थूक के चाटना हैड अ फेस भाई हंस लो भी नहीं सोचा भाई। एक टाइम तक मैं कंटेंट क्रिएटर समझता था इनको। अब कंटेंट क्रिएटर से जाके नो पॉलिटिकल पार्टी में जरा ज्यादा इंटरेस्ट बता रहे बोले तो इनको पावर के भुक्के नो पावर होना है इनको। कर दिया तो जामुलिया निकल जाता है। तो अपन दूसरा वीडियो देखेंगे इनका। नहीं कुछ भी जरा हिस्ट्री में देंगे, हिस्ट्री भी थोड़ा बता देंगे अपन। पहले की यहाँ पे है हिस्ट्री वीडियोस, बताओ उनको क्या करें ना। 1-2 महीने पहले इलेक्शंस में आने से पहले क्या कलाकारी चले। सलमान भाई ये इलेक्शन में एमएलए के लिए लड़ रहे हैं। अभी हर महीना आप लोगों को सलमान भाई की तरफ से राशन मिलेगा, पेंशन मिलेगी। वो परेशानी को हल करने वाला एक मसीहा भी आ गया आपके दरमियान में, वो है सलमान खान। तो असल ये लड़ाई हो रही जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते। वहां पे इलेक्शन चल रही और वहां पे कैंडिडेट पावरफुल होना है। अगर वहां पे पावर में आए बोले तो ऑलमोस्ट पावर में आ गए समझो। अब यहाँ पे मेन हिस्सा क्या है बोले तो इनका रिजेक्शन की वजह, मेन वजह इनकी जो एफिडेविट है, वो एफिडेविट में इनकी इनकम पूरी नहीं बताए और 4 नॉमिनेशन डाले, 4 भी अलग अलग डाले शायद। उसकी वजह से जो ऑफिसर है वो क्या करे, इनकी फाइल रिजेक्ट करती है। अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बस उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहती, जैसे कि एड्रेस वेड्रेस को छोड़ के वहाँ पे उधर एक कमाई भी जरा डालना रहता। अब वो आधार कार्ड बनाए जैसा, राशन कार्ड बनाए जैसा डालना नहीं रहता। जो है वर्थ तुम्हारी वो बताना पड़ता। कहीं बोले तो पब्लिक ओपिनियन जब कैंडिडेट को सेलेक्ट करती पब्लिक, तो उन्हें उतना वर्थ रहना है कि वो पोस्ट के वास्ते केपेबल है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता, वो क्राइटेरिया में इन्हों नहीं आ रहे थे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब हो सकता वो वजह, नहीं तो कुछ और वजह भी हो सकती। कांग्रेस का जनाजा जुबली हिल्स से निकालने वाले जैसा उन्होंने बोल रहे, लेकिन मेरे को वो नहीं दिख रही। एट दी एंड एफिडेविट की बात आ रही मेरी तरफ से। तो झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो उससे पहले इन्हों ये पोस्ट हासिल करने के वास्ते जुबली हिल्स में क्या क्या करे, चलो वो भी देखेंगे। अरे सर आप लोग सब देख लिए, आप सब देख लिए किसके डायरेक्शन पे इधर है। और मालूम है हमारे को, आप सब मालूम है किसके डायरेक्शन पे, कोई बचा नहीं होता। पोस्ट है सितंबर 6 की, जो मेन ऑफिशियल पेज पे है सलमान खान HYC सितंबर 6। तो ये सब देख लिए ना, पहले बहुत बार जाके आए भाई, देख लिए सो है। वो गलत तो नहीं हो रहा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन कमेंट में गनी से चंदा चोर बोल के मार दिए। क्या हो ना, क्या देख रहे, चंदा वांदा कुछ भी नहीं मिलता। एक ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है भाई, को सपोर्ट तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा सपोर्ट है। रुपया भी नहीं मिलता। जाओ जाओ यहाँ से, चलो। पूरे छोरा दिख रहे। तो चलो ऑफिस डालने के टाइम पे लुल्ली हुई। अब ऑफिस डाल दिए बाद क्या करे, इन्हों कब तक कैरी ऑन करे वो भी देखेंगे।
सलमान भाई ये इलेक्शन में एमएलए के लिए लड़ रहे हैं अभी। हर महीना आप लोगों को सलमान भाई की तरफ से राशन मिलेगा, पेंशन मिलेगी। वो परेशानी को हल करने वाला एक मसीहा भी आ गया आपके दरमियान में, वो है सलमान खान। वीडियो है वो ऑफिस में क्या करे नो, पब्लिक के लिए क्या करे, पब्लिसिटी में नो कैसा फैला अपना नाम, ये वीडियो में देखेंगे पर तो इंशाल्लाह आप सबसे उम्मीद है आप वोट डालिए सलमान भाई। तो गाइज इसमें थोड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन किट्स बांटे जैसा दिख रहा, लेकिन ये सही है भाई, चाहे वो इलेक्शन रहो या इलेक्शन के बाद रहो या इलेक्शन के दरमियान रहो, पब्लिक के वास्ते कुछ कर रहे, दैट्स वी विल एग्री, पब्लिक एग्री, सब एग्री। लेकिन ये चीज़ों से तुम अगर अपने सियासी मुद्दे को गर्म करना चाह रहे, दैट्स डिफरेंट। कोई तरीका है भीख मांगने का? असल ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ, अपन वहाँ जाएंगे। ये किस्सा शुरू होके अब खत्म होना कहाँ पे, वो भी देखो अब चल रहा है क्या। अब बड़े हजरत को तकलीफ हो रही, मगर हमको तकलीफ नहीं है उनसे। बड़े हजरत बोले तो नो असदुद्दीन साहब को बोल रहे शायद, साहब लगाना भूल गए साइड में। तो लगाए तो हम हार जाते हैं यहाँ पर। अगर आपका नाम लिए तो हमको वोट नहीं मिलता यहाँ पर। मैं किसकी फोटो लगाया यहाँ पर? भाई कॉन्फिडेंस में थे, ओके था, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा मेरे को तो ये फोटो है दूल्हे भैया, एक ही से ना, यहाँ योगी की फोटो दिख रही है। जिस वजह से रिजेक्शन हुई जैसा। और अल्फाज क्या थे इनके शुरू में वीडियो में, देखो गाइस पकड़ो ये पॉइंट को कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, अकेले काफी है बोलने का मतलब है इनको, लेकिन आगे जाके मालूम होता है इनको इन्हों क्या करे सब। ये फोटो का चुरगा कहाँ से लगा बोले तो हमारे असद साहब एक प्रेस रिलीज में ये बोले कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे शहर हैदराबाद में आज ऐसे अचानक बहुत से लोग पैदा हो गए जो एक वीडियो डालकर लोगों से अपील करते कि आप हमारे को पैसे दो, मगर मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये तमाम के तमाम फ्रॉड हैं। और जो लोग इनको पैसे दे रहे हैं ना तो उनके पास इस तरह की कोई एनुअल रिपोर्ट है। अगर उनकी फोटो अगर बैनर पे इंडिविजुअली इनको नहीं बोले टारगेट करके कि तुम लगाए तो मैं तुम्हारे नॉमिनेशन पे जाके कंप्लेंट करता हूँ, वो नो बोले कि अगर कोई भी मिसयूज करा मेरी फोटो तो मैं ECI को कंप्लेंट रिटर्न लिख के दे तुम कि वो कैंडिडेट से हमारा लेना देना कुछ नहीं है, इंडिविजुअल है। हाँ। भाई तुम अकेले खड़े हुए अब इसमें बोल रहे ना उनके पास इनकम टैक्स से एग्जम्पशन उनको मिलता है कि वो सोसाइटी है या ट्रस्ट है। पब्लिक स्पीच में तो सच साहब भी वही बोले कि इंडिविजुअल है भाई, उन्हें उसकी जगह हम हमारी जगह बोल के, उसमें गलत कुछ भी नहीं था। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा जो इन जज्बाती वीडियोस को देखकर जिनको आप पैसा दे रहे हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। साइन भी गाइस, अगर इन लोगों को बदनाम करके नाम बनाना है ना, अगर तुम लगा ये वीडियो को इतना वायरल करो, उन लोगों की नाम की वजह से हम लगा वायरल देख लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एडिटर को इतनी सोपों की सलामी दे तुम, मैं वाकई एडिट करता पट्टा एडिट हायर करे इसमें ना भैया, वो पेड एडिटर है, जबरदस्त एडिट करता। लायक है क्या? पॉलिटिक्स में MLA बनना बोले तो चप्पला घस लेना पड़ता। पहले क्या है, लोकल लेवल GHMC में जाके कॉर्पोरेटर के वास्ते खड़ना रहता, कॉर्पोरेटर बनने तुम्हारा उतना सपोर्ट है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट आता कि तुम MLA की नॉमिनेशन दे सकते। नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मसाले की बिरयानी होना बोल के घुस गए नो, लेकिन वो होने वाला नहीं है। कहीं को बोले तो तुम लोगों को मालूम ना, सियासत घर की बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है। तो यहाँ पे एक सियासत डेली की रिपोर्ट है, नॉमिनेशन ऑफ फाउंडर सलमान खान रिजेक्टेड जो वायलेशन। तो सियासत की कैप्शन है, प्रॉपर्टी एसेट्स वैल्यू at 5,18,101 only, his wife assets including 1,1618 रुपए in the bank account, 20,000 in cash and 3 तोले सोना। तो भाई सियासत में कैसा है बोले तो कौन भी नॉमिनेशन दे सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब रिसेंटली में और एक रील आई थी जुबली हिल्स की, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्हें बग्गी में जा रहा, उसकी नॉमिनेशन रिजेक्ट कहीं को नहीं होंगी। उन्हें प्रैक्टिकली उसकी जो वैल्यू एसेट्स है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है फॉर्म का, वो बराबर प्रॉपरली भराऊंगा। बेसिक नॉलेज ये क्या है, शुरू होते कि ग्रामर मिस्टेक करता, बिगिनर्स मिस्टेक्स यानी खैर
लिट ऑफ दिस कन्वर्सेशन में ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं केटीआर से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ था। लाइक ही इज वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, डिग्निफाइड, मैच्योर्ड, अच्छे खासे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है अपने हैदराबाद। राइट। बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उन्होंने ये बोलते बोल के। नौजवान बच्चा है, बहुत मैच्योर बच्चा है, इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। जय तेलंगाना। नो, जो केटीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब रिलेटेड और जो भी इश्यूज थे हैदराबाद में वो अवेयर करने की जगह अब ये सियासी मुद्दों पे आ रहे बोले तो थोड़ा मेरे को बीआरएस पे से भी भरोसा उठ रहा। तुमसे ना हो पाएगा। की वीडियोस को देखकर जिनको आप पैसा दे रहे हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जात के लिए कर रहे हैं। तो गाइज ये बात तो सही बोले, हम ना एक प्रीवियस वीडियो बनाए थे। हाँ। HYC के ऊपर नहीं बनाए थे भाई, KYC के ऊपर बनाए थे। वो चीप कॉपी थी, ये ओरिजिनल है। OG और कॉपी में फर्क रहता। इन्हों ये हुआ देखो, बाय इलेक्शन रिजेक्ट, नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद इन्हों पार्टी ज्वाइन कर लिए। उससे 2 दिन पहले एक वीडियो डाले इन्हों, वो स्टील ब्रिज पे खड़ के इन्हों क्या बोल रहे हैं वो भी देख लो। जो आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये कोई लंदन और दुबई का नहीं होता। ये शहर हैदराबाद का एक ऐसा इलाका जो पहले मुसलमानों का हुआ करता था, मगर हम मुसलमानों को अंधेरे में रखकर, मुसलमानों को धोखे में रखकर हमसे ये जगह छीन लिया गया। और ये छीनने वाले का नाम केसीआर और केटीआर है। ये केसीआर और ये केटीआर ने हम मुसलमानों ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इंशाल्लाह हम सब की ताकत और ऊपर वाले की ताकत आपके साथ है, आपको जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। देख लिए गाइस, यही चलता पलटना बोलते इसको। सट्ट बोल के पलट जाते पॉलिटिशियन। राइट, पॉलिटिशियन इनको बनना है, पॉलिटिशियन इनका एम है पॉलिटिशियन बनना। बट इनडायरेक्टली एज अ फंड रेजर बनना है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनना है। कोई इंडिविजुअल अगर ये बंदा अकेला खड़ के ये बोला मैं डेवलपमेंट लाता हूँ, मैं एजुकेशन लाता हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लाता हूँ, देन वी आर हियर टू सपोर्ट हिम। थैंक्स। हमारी टीम है, हमारी टीम भी सपोर्ट करेंगी। बट ये छोड़ के हमारी कौम को लूट रहे, हमारे कौम का खजाना लूट रहे। वर्ड अरे हटा के भाई चलो। अपन इतने कमजोर नहीं है। समझो 2025 में जी रहे, कौन सी दुनिया में जी रहे। छोटे बच्चे को अरे जा रहे बोले तो जा रहे बोलता है। राइट। ये जमाने में जी रहे अपन। बट स्टिल वी नीड दैट, वी हैव टू फियर अबाउट अदर पार्टीज। जिसको अपन इलेक्ट कर रहे उनसे ही अपने को डरना है। अब तो अपन इलेक्ट ही कहीं को करते, अब कल के दिन तुम ही डर आए। तो पहले कांग्रेस लूट रही थी, तीनों कांग्रेस में थे टाइम पे बीआरएस लूट रही थी, बीआरएस में थे, अब है कांग्रेस लूट रही। एएमएम में गए तो क्या करते हैं, टीडीपी लूट रही बोलते थे। टीडीपी में गई तो पूरी दुनिया ही लूट रही बोलते थे। तो ये सब होने की वजह क्या है बोले तो ये है 5 करोड़ का स्कैम। 5 करोड़ फलस्तीन के नाम पे इनके अकाउंट में आए थे एज अ फंड। हैदराबाद यूथ करेज HYC के प्रेसिडेंट और उनके जो पार्टनर थे उन दोनों के ऊपर चीटिंग केस बुक हुआ था। ये लोग फलस्तीन के नाम पे जो है क्राउड फंडिंग कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए। FIR होने के बाद में पुलिस वाले इनके अकाउंट चेक करे और देखे गए 4 अकाउंट्स में करीब अब 5 करोड़ रुपीस इनके अकाउंट में थे। 5 करोड़ के वास्ते एक केस बुक हुआ था इनके ऊपर और इनका अकाउंट फ्रीज हो गया था। तो इन्हों डी फ्रीज कराने के लिए अकाउंट इन्हों सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करे। अप्रोच करने के बाद वो रिसेंटली 3 दिन पहले या 2 दिन पहले डी फ्रीज हुआ शायद अकाउंट। अब वो एक्चुअली कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो कि हमारे हक में पहले फैसला दिए थे। अब पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन ऐसी आई कि विदाउट कंसिडरिंग डिटेल्स जो हालात थे उस टाइम पे गाजा में, उसको कंसिडर नहीं करे वो लोग। और ये जो हंड्रेड्स ऑफ लोग डोनेशन करे, इन लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करके बहुत लूक वार्म तौर पे काम करके जो है लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाल के जो है। बट इन दिस केस नॉमिनेशन फाइल नहीं हुई। नॉमिनेशन फाइल नहीं होने की वजह से इसके पीछे बड़ा हाथ है बोल देना पड़ा, लेकिन सही भी बड़ा हाथ है। अगर 5 करोड़ रुपए बता दिए तो सीधा इनकम टैक्स की रेट पड़ती है इनके ऊपर। इनकम टैक्स से बचने के वास्ते ना ये करे। अब इसमें और एक पॉइंट है, हमारे असद साहब ये भी बोले ये जो भी ट्रस्ट है, जो भी फंड रेजर्स है, इन लोग गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ना इन लोगों को टैक्स एक्सेम्पशन मिलता, ना इन लोग टैक्स फाइलिंग करते। इन लोगों को टैक्स से लेना देना है नहीं, टैक्स सिस्टम से लेना देना है नहीं। तो इनडायरेक्टली भाई पैसे किसको दे रहे, क्या दे रहे, कितने दे रहे, देख के दो। अब तुम भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बन रहे, अब तुम्हारी भी फेस वैल्यू बनती। इतना फेस वैल्यू आना भी मजाक नहीं है जो आप बनाए।
अगर करियर कंटिन्यू करेंगे तो आपका करियर बनता नहीं, बनता बोल के नहीं, लेकिन ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन दी है तो दम आ फिर। अगर मैं कुछ जाने अनजाने में अगर केसीआर साहब और केटीआर साहब के बारे में अगर मैं कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किया हूं तो मैं माजरत चाहता हूं साहब आपसे। मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े हैं, कबीर के दो थे, इनके बड़े हैं। मेरे बड़े हैं और मेरी दिल से इज्जत होती है बड़ों की, क्योंकि मेरी तरबियत हुई है बड़ों की इज्जत करना। अगर मेरी गलती होती है तो मैं नादिम भी हो जाता हूँ। ये करना नादिम होना, हैड अ फेस, राइट, एग्जैक्टली, बट सूख के फिर चाटना हैड अ फेस। दी लास्ट टॉपिक, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रहो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, और सेफ्टी, अगर ये चीजों के बारे में बात हो रही तो वो पार्टी को सपोर्ट करना है। उससे हट के तुम्हारा लूट रहे, तुम्हारा खस रहे, तुम्हारा कतर रहे बोले तो नहीं चाहना भाई। और मेन लफ्ज मैं चैन की नहीं दे दूंगा, समझे? अरे बहुत गलत जगह तुम है रे भाई। क्या यूज कर रहे हैं? फॉर्म। तो चलो अब थोड़ा लौंडपना करेंगे, बहुत हो गया सीरियस टॉपिक पे, बहुत बस हो गया। हम लोग ये टॉपिक से हमारा रिलेटेड कंटेंट ये है, इसलिए हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के वास्ते ये वीडियोस बनाते हैं। हम लोग का कंटेंट कुछ और है। अगर ऐसे रिलेटेड वीडियोस होना तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये फर्स्ट वीडियो की एम है 1000 लाइक्स। अगर 1000 लाइक क्रॉस हो गए तो इसके बारे में पार्ट 2 बनेंगे इन डिटेल। और केवाईसी के ऊपर हम एक प्रीवियस वीडियो बना दिए, वो वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वो भी देख ले सकते हैं। चलो अपन लौंडपना शुरू करेंगे अपना। पहला मुर्गी देसी मुर्गी अलग था, फिर तारा से तारा ये अलग था। रोना आ रहा है, दस्ती कहाँ है मेरी पोटी के रहा गया रे तू। आवाम पब्लिक को एक बात बोल रहा हूँ जुबलीस की, इन्हें 1 महीना पहले वादा करा था 1 महीने का राशन आप लोगों के पास खत्म होगा कि फिर इसके घर पे जाके धरना मारो, सैना मस्जिद ओके। और एक आवाम को एक बात बोल रहा हूँ, इन्हें बहुत बड़े बड़े बातें करे, बहुत बड़े बड़े, मैं एमएलए बने के बाद मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, हजरत की फोटो में लगाता हूँ। क्या हुआ बेटे तुम्हारे साथ? चंदे को सही है। पहले क्या बोला? फलस्तीन का पैसा खाली नहीं जाएगा, फलस्तीन का पैसा तेरे को बर्बाद करेगा। आज तू बर्बाद हुआ, कल तेरी नस्ल बर्बाद होने वाली है। फलस्तीन का पैसा, प्रेस मीडिया में आओ, कितने करोड़ रुपए क्या करे, आवाम को दिखाओ, समझे? तुम लौंडे है, मैं कल भी बोला तुम्हारे पीछे 13 महीने से पीछे लगा हुआ हूं। तुम काका क्या क्या लिए, सब न्यूज है। अब यहाँ से तुम पिंजरे में जाने की तैयारी कर लो। 4 कपड़ों के जोड़े, वो भी मैल खोरे, वाइट नहीं चलते, अंदर मैल खोरे अंदर पड़े तो अंदर के गा फोड़ देते पिंजरे में, समझ जाओ। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, फलस्तीन का पैसा है, चिल्ला चिल्ला के 13 महीने से बोल रहा हूँ, सबको मैनेज कर ले रहा है, हर जनों को मैनेज कहाँ से लाई रहे पैसे? और तू एसी की गैस भरने वाला, उन्हें चोरी के मोबाइलों का IMEI नंबर चेंज बंदा निकाला यार और रिसर्च करा, वाह